इमोशनल से धर्म नहीं चलता। ये इमोशनल नहीं होने का, वस्तु स्वरूप का सच्चा निर्णय करना, वैज्ञानिक ढंग से स्वरूप समझना। भावनात्मक होने से आंख में आंसू निकालने से धर्म नहीं हो जाए। ये अलग बात है कि अपने आत्म स्वरूप की सच्ची महिमा आवे, वेद ज्ञान की कला जगे और अपनी कोई पूरा भरे देवे मैंने कैसे जीवन निकाल दिया, तो पश्चाताप के कभी कभी एक आध दो आंसू निकल जाए, वो कोई बात नहीं, वो सहज प्रक्रिया है। लेकिन जबरदस्ती वैराग्य को ओढ़ना, वैराग्य की बातें सुन सुन के वैराग्य लेना नहीं। बाहर से वैराग्य नहीं आता, अंदर जब आत्म स्वरूप की स्थिरता बढ़ती है तो वास्तव में वैराग्य आता है। लेकिन वो जगत को अंदर की स्थिरता तो दिखती नहीं, वो बाहर का दिखता है कि वहां आदिनाथ ने नीलांजना का नृत्य देखा और क्षणभंगुरता देखी और दीक्षा, ऐसा नहीं है। ये तो निमित्त का कथन है। वास्तविकता तो ये है कि अंतरंग में सम्यक दर्शन तो था ही, अपने स्वरूप की खबर तो थी, सम्यक दृष्टि तो थे, और वहां पर योग्यता पक गई, पुरुषार्थ जग गया और निमित्त मिला। समझ में, पांचों समवाय एक साथ होते हैं, लेकिन अपन को दिखता केवल कौन है? निमित्त। और निमित्त दिखता है तो अपन को ऐसा लगता है इस निमित्त के कारण ऐसा हो गया। अगर वो नीलांजना नहीं मरती तो आदिनाथ को पहला ऐसा होता ही नहीं है। ये सब अपन को लगता है कि सब सौदानंद ने व्यवस्था करी है, ये सब कहने की बातें हैं। वो तो जब निकलना है तो निकलना है। अगर किसी की मृत्यु देख के वैराग आता है तो हम तो रोज मृत्यु देखते हैं, हमें क्यों नहीं आता? और आदिनाथ ने उसके पहले क्या किसी को मरते हुए नहीं देखा होगा? इतनी लंबी आयु थी तो उनको खबर नहीं होती होगी कि इतने लोग मर गए, हो गया, नहीं देखा होगा। ये सब बातें हैं। देखो, महापुरुष कभी देखा देखी कोई काम नहीं करते। महापुरुष कभी भीड़ के हिसाब से नहीं चलते। ज्ञानी पुरुष, महापुरुष तो अपने अंदर की प्रवृत्ति को देखते हुए, अपने स्वरूप को देखते हुए जो भाव दशा बनती है उसके हिसाब से चलते हैं। देखो, नेमिनाथ के प्रसंग में आप एक बात को समझ सकते हैं। नेमिनाथ भगवान को शादी का राग आया है, आया कि नहीं आया? चलो शादी होगी, राजू से शादी सगाई पक्की हुई, चलो शादी, ठीक है, बिल्कुल एकदम बराबर। कोई ऐसा कोई तैराकी की बात नहीं थी, कुछ लोग ऐसा विकल्प नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं। शादी के लिए जा रहे, बढ़िया बारात लेके जा रहे, और बारात लेके गए और अचानक वो क्या पशुओं को बंधन में देखा तो एकदम से अजय निमित्त का कथन है। अंदर क्या होता है? अंदर तो वो वैराग्य, सम्यक दृष्टि के ज्ञान और वैराग्य शक्ति तो है ही, अंदर में आत्मा में सुख बुद्धि तो है ही, पर पदार्थों में सुख बुद्धि तो है ही नहीं। ये तो उनको पहले ही निर्णय है, और संसार में रहना नहीं, ये तो छोड़ के जाना है, पहले ही निर्णय है। लेकिन वो अंतरंग में जब तक वैसी अनुभूति नहीं जन्मती, वो वैसा वैराग्य अंदर से नहीं आता, तो वो कभी ये सोच के वैराग्य नहीं लेते कि सबने वैराग्य ले लिया तो मन भी ले लो, सबने दीक्षा ले ली तो मन भी नहीं, ऐसा भाव नहीं। तो अपने को देखते हैं। ज्ञानी कभी पर द्रव्यों को देखकर कोई निर्णय नहीं करते, संयोगों को देखकर कोई निर्णय नहीं करते, कभी भेड़ चाल नहीं चलते। वे तो अपनी जो वास्तविक स्थिति है उसका अनुसरण करते हैं। और एकदम से पशुओं को बंधन में देखा और एकदम बस चले गए, वैराग्य आ गया। तो देखो कितने कितने वो हैं। फिर ये नहीं सोचा यदि शादी तो कर ही लेता हूँ, है नहीं, राजू परेशान होगी, 10, 15, 50 साल, 2-4 साल बाद चला जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है? अपन जैसे होते अपन तो समझा ही देते, अरे भाई साहब अभी काहे को जा रहे, आप तो तीर्थन करो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी?
अभी डले हैं परसों, समझ में आया? ये तो आप तो बढ़िया रहो, राजन इतनी बढ़िया है, अभी देखो आप समझो। ऐसे ज्ञानियों को कोई समझा नहीं सकता, और ना उनके अंदर ऐसी समझौतावादी फीलिंग रहती है। वे तो अंदर से दिखा कि बस बात खत्म हो गई, राग टूट गया, और राग टूटा, अंदर से वैराग उमड़ा, आत्मस्थिरता बड़ी, बस चले। कोई संसार का बंधन, कोई विकल्प उनको रोक नहीं सकता। और जब तक उनको अंदर से राग नहीं टूटा, तो तुम उनके सामने कितने ही वैराग्य के प्रसंग दिखाते रहो, समझ में आया? वे नहीं जाएंगे। भरत जी ने कितने वैराग्य के प्रसंग देखे, सोचो भाई, सारे के सारे बेटे चले गए उनके, सारे भाई चले गए उनके, और रोज खबरें आती थी, अब फलाने को केवल ज्ञान हो गया, अब इसको केवल ज्ञान हो गया, और जाके नमस्कार करने चले जाते थे तुरंत। लेकिन खुद को नहीं आता था, उनको भी आके ऐसा थोड़ी था, ये सब ख्याल में नहीं, सब आता है, उनको दिखता है, अरे नहीं आता, देखते हैं कि नहीं आता, नहीं आता, सह स्वीकार करते हैं। देखो, अभी ज्ञानी का जीवन जितनी गहराई से समझोगे, ज्ञानी होने में उतनी आसानी रहेगी। क्या है कल भाई? जितना गहराई से ज्ञानी का स्वरूप समझोगे, उतना तुम्हें आसानी है। कल रात को कल तत्व चर्चा करी थी, उसमें आपको एक बात समझाई थी, ज्ञानी कभी भी पर्याय दृष्टि नहीं रखते, कभी नहीं रखते। ज्ञानियों को कभी भी ऐसा भाव नहीं रहता कि अभी तो मुझे इतने विषय भोगने के राग चल रहे थे, अब मैं आत्मा का ध्यान कैसे करूं। उन्हें कभी ऐसी पर्याय की पकड़ नहीं होती। उन्हें विषय भोग का परिणाम आया, उसे भी जानते कि ठीक है, आया और गया, और फिर आत्म ध्यान की स्थिरता में गए तो वहां चले जाते। वे ना तो पूर्व पर्यायों को अपने में मिलाते हैं, न वर्तमान पर्याय को अपने में मिलाते हैं। वे तो जैसे जैसे उदय प्रमाण जो कुछ है उस सबको भिन्न जानते हैं, पर्याय दृष्टि नहीं रखते, द्रव्य दृष्टि रखते हैं, उदय को स्वीकार करते हैं। जब ध्यान होता है तो ध्यान होता है, जब नहीं होता तो नहीं होता। ना तो आकुलित होते हैं, ना परेशान होते हैं, ना घबराते हैं। अगर सम्यक दृष्टि को पर्याय दृष्टि हो, द्रव्य दृष्टि नहीं हो, समझना भी थोड़ी गहरी बात है, एंगल से कह रहा हूं, एंगल से समझना विवेक भाई। तो सम्यक दृष्टि का जीवन सबसे ज्यादा दुखमय जीवन बनता है। इस पे प्रवचन है बहुत अच्छा। हम जैसे सम्यक दृष्टि को समझते हैं, अगर तुम वैसे ही सम्यक दृष्टि को मान लो, जैसा समझते हो वैसे ही सम्यक दृष्टि हो, तो आफत आ जाएगी। सब सम्यक दृष्टि तो 24 घंटे वेद ज्ञान करता है, उसके तो 24 घंटे वेद ज्ञान चलता है। अपन को ऐसा लगता है कि वो 24 घंटे में आत्मा हूं, तो उसको उपयोग में ही घूमता रहता होगा, ऐसी इमेज बनी ना। अगर सच बात मतलब ऐसा होगा तो वो घर गृहस्थी में रहेगा कैसे, भोजन कैसे करेगा, पत्नी को मॉल घुमाने कैसे ले जाएगा, तो आप नहीं आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, उससे ज्यादा परेशान आदमी को ढूंढना ही मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि अंदर में वैराग है, बाहर में राग है, तो परेशान हो जाएंगे, साथ हो क्या रहा है। वो सबको हे मानता है, रहता उन्हीं के बीच में। अरे भाई, श्रद्धा के लेवल पर उसका ज्ञान और वैराग है, चारित्र के लेवल पर उसे ज्ञान वैराग नहीं होता है। जब उसे राग आता है रसगुल्ला खाने का, तो तुम्हारी हमारी जैसा खाता है बढ़िया मस्ती से, रसगुल्ला तो भिन्न है, ये तो खुदगल है, इससे मेरा क्या संबंध, इसमें कोई सुख नहीं, तो उसका रसगुल्ला खाना मुश्किल पड़ जाएगा, वो तो रोटी भी नहीं खा पाएगा, उसका तो जीना मुश्किल पड़ जाएगा। उसकी पत्नी कहेगी स्वामी कौन किसका स्वामी है, क्या होगा। चौथा प्रस्थान का स्वरूप ही नहीं पता अपने को, इसलिए वो इमेज गलत होने से
अपन वही परिस्थिति दे। अपन को क्या होता है, जैसे अभी अपन को समझ लो घूमने फिरने का राग आ गया, या कोई और कसाय आ गई, विषय कसाय करा, अब वो हो गया पूरा, तो अपन को लगता है कि अब ध्यान किस बात का। अपन को क्या लगता है कि हम तो इतना पाप तो कर रहे हैं, क्या आत्म ध्यान करेंगे, हमारी परिणति तो इतनी मैली हो गई, विषय कसाय में चली गई, काय का ध्यान। तो अपन को पर्याय दृष्टि छोड़ते नहीं। समझ में आया? और भरत जी के बारे में क्या पढ़ते हो कि इतनी प्रवृत्ति है, इतने 6 घंटे के राजा हैं, इतना सब कुछ विषय भोग है, और सुबह उठ के शांति से ध्यान करने बैठ जाते हैं, और ऐसा ध्यान करते हैं कि बिल्कुल आत्मा आराधना में चित्त दत्त चित्त। तो उनको ऐसा विकल्प नहीं आता कि अरे क्या मायाचारी कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, इतने विषय भोग, इतने समाज घर गृहस्थी, और मेरे सब भाई चले गए, और मैं ये जान क्या आत्म ध्यान कर रहा हूँ, ये तो ढोंग कर रहा हूँ, ऐसा उनको भाव नहीं करता है। ये पर्याय दृष्टि नहीं होने का कमाल है। और अपन को अशुभ भाव की शुभ भाव की पर्याय दृष्टि है, तो अपन को जरा से पाप का भाव है, अपन तो बड़े पापी, अरे काय के धर्म, इतना धर्म सुनने का क्या फायदा, अपन तुरंत उसमें क्या कर लेते हैं, एकत्र। जबकि धर्म एकत्र नहीं करना, पाप भाव अधर्म नहीं है। थोड़ा खतरनाक है ना, झेल आज अनंत चतुर्दशी है, आज कुछ और तो झेलना नहीं, भोजन तो करना नहीं, तो आज ही करो। अनंत चतुर्दशी में क्या समझो, पाप भाव धर्म नहीं है। अभी बात कुछ लेकर बहुत करना है, पाप भाव धर्म नहीं है। पाप भाव के काल में अपने को पापी अनुभव करना, ये धर्म है।